अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पी के। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है बाइक की लेमिनेशन रैपिंग के ऊपर, क्योंकि ये काम मेरा काफ़ी अर्से से पेंडिंग में भी था। और जब आप नया बाइक ख़रीदते हैं तो उसकी पेंट प्रोडक्शन की या शाइन मेंटेन करने के लिए 2-3 मेथड्स होते हैं। एक होता है कि आप ग्लास कोटिंग करवा लें उस नए बाइक की, या फिर आप लेमिनेशन रैपिंग करवा लें, स्मोकी रैपिंग करवा लें, या फिर आप डे टू डे बाइक पॉलिश करके मेंटेन करके रखें। तो लेमिनेशन रैपिंग मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें ये होता है कि बाइक आपका स्क्रैचेस से दूर रहता है, बाइक की आपकी ओरिजिनल पेंट या ग्लॉसी शाइन अंदर बिल्कुल सेफ़ रहती है। और कुछ बाइक्स में थे पेंट के इशू के, आप रैपिंग को रिमूव करते हैं तो पेंट उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CB150F में ऐसा कोई कंप्लेंट नज़र नहीं आई। दूसरा, मैंने ये ख़ुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मेरे जो दोस्त हैं, कस्टमर्स हैं जो टूरिंग करते हैं, उन्होंने बाइक रैप करवाए हुए थे और वो खुंजराब, कश्मीर, स्कर्दू सब जगह के टूर मार के आए हुए थे। और उन्होंने कुछ 1.5 साल एक ही लेमिनेशन में उनका बाइक मतलब ठीक चलता रहा माशाल्लाह से। जब उन्होंने उतारा तो उन्होंने दिखाया कि देखें नबील बाइक अभी भी अपने ओरिजिनल शाइन के साथ है। तो बेहतर ये है कि आप लेमिनेशन रैपिंग करवा लें। हाँ, अगर आप सिटी राइड करते हैं तो आप ग्लास कोट की तरफ भी जा सकते हैं। ग्लास कोट भी अच्छी चीज़ है, और ये है कि बाइक में आपके थोड़ा सा ग्लॉसी टच या शाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप टूरिंग करते हैं या अगर आपका बाइक थोड़ा सा रफ़ यूज़ होता है, क्योंकि टूरिंग में बार बार कभी आप हेलमेट रख रहे होते हैं टैंक पे, कभी बैग्स रख रहे होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप इस पर लेमिनेशन रैपिंग करवा लें। क्योंकि अगर ग्लास कोट हुआ होगा लेकिन फिर भी आप बैग्स, हेलमेट और चीज़ें रख रहे होंगे तो टैंक वगैरह पर स्क्रैचेस पड़ते रहते हैं। और हमारे पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि यार गो फॉर लेमिनेशन रैपिंग या स्मोकी रैपिंग। अब क्योंकि बाइक मेरा माशाल्लाह से ग्रे कलर स्कीम में था, तो मैंने सोचा कि इसकी ओरिजिनल कलर स्कीम मेंटेन रहे, इसीलिए मैं लेमिनेशन रैपिंग की तरफ जाऊं। अगर आपका बाइक ब्लैक है या इसका पेंट थोड़ा सा पुराना हो गया तो फिर आप स्मोकी रैपिंग की तरफ जाएं। एक तो ये कि थोड़ा सा डल में आ जाएगा, दूसरा एक आपको थोड़ी सी नई चीज़ आउटलुक आपको मिल जाएगी। मैं चाहता था बाइक की मेरे ओरिजिनल पेंट की जो लुक है ना वो नज़र आए, इसीलिए मैंने सोचा इस पर लेमिनेशन रैपिंग करवाई जाए। तो इंशाल्लाह वीडियो के अगले पोर्शन में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि लेमिनेशन रैपिंग किस तरह की जाती है। और मेरे साथ होंगे बासित भाई जो यहाँ पे लेमिनेशन रैपिंग के एक्सपर्ट हैं। उनकी डिटेल्स, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप का एड्रेस, सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो का अगला पोर्शन। जी ब्रदर्स, मैंने सोचा आपके लिए एक वॉक अराउंड वीडियो बनाई जाए लेमिनेशन से पहले की, ताकि आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की कंडीशन का पता चल सके। क्योंकि बाइक नया है इसीलिए इसने अभी शाइन तो करना ही है। दूसरा, मैंने जस्ट वॉश किया है, अभी कोई वैक्स नहीं किया हुआ इस पर। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बाइक अपने ओरिजिनल पेंट और शाइन में, क्योंकि नया बाइक है। और लेमिनेशन के बाद भी इंशाल्लाह आपको इसकी लुक चेक करवाऊँगा मैं आपको एक वॉक अराउंड वीडियो बना के। मैं जो लेमिनेशन करवा रहा हूँ वो बेसिकली टैंक, स्कूप और जो साइड कवर्स या टापे जिन्हें आप बोलते हैं टेल, इन पे करवा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ जगह पे मैंने पहले ही लेमिनेशन करवा ली थी, जिसमें हेडलाइट, ये ऊपर वाली विंडशील्ड या वाइज़र जिसे आप कहते हैं, और जो स्पीडोमीटर के जो कवर होता है, मेन जो ग्लास है जो प्लास्टिक का बना होता है, इसकी मैंने पहले से ही करवा ली थी क्योंकि छोटा सा काम था, हार्डली आधे घंटे में हो गया था। इसके अलावा इंशाल्लाह मडगार्ड की भी करवा लूँगा साथ ही, ताकि वन गो में सारे काम हो जाएं। हेलमेट अभी लिया मैंने रिसेंटली, ताकि बाइक की जो कलर स्कीम है ऑरेंज, उससे थोड़ा बहुत कंट्रास्ट कर रहा था। और लेने के बाद पता चला नहीं यार वाकई में इसके साथ सूट कर रहा है हेलमेट। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, ये हमारे हैं बासित भाई जो यहाँ पे रैपिंग और लेमिनेशन के एक्सपर्ट हैं। टेक्सला में इनकी शॉप है बट रैपिंग के नाम से। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। अभी सबसे पहले बासित भाई ने डीसेंबलिंग शुरू की है बाइक की, एक चीज़ इसकी खोल रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा बाइक खोल रहा होता है, इसीलिए आपको कई जगह पर WD-40 यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बोल्ट्स होते हैं ये मशीन से टाइट हुए हुए होते हैं।
जी ब्रदर्स, ये भी हमारे पास साइड कवर जो हैं रैप हो गए हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं इसमें कोई बबल वगैरह नहीं है और सिंगल पीस में रैप हुए हैं। और ये बासित भाई अभी स्कूप की रैपिंग कर रहे हैं। स्कूप का ये कि इसको अगर आप उतार के करते हैं तो ज़्यादा सफाई से रैपिंग होती है। जी ब्रदर्स, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि स्कूप की रैपिंग चल रही है, इसमें होता क्या है कि हमने यहाँ से जो इसकी इनर एज है ना, यहाँ से हमने कटिंग करनी होती है ताकि ये कभी यहाँ से उतरे ना। अगर खड़े बाइक पे आप लगा देंगे तो फिर इसके आउटर बॉडी का जो एज नहीं है वहाँ से ये फिर कटिंग हुई होगी, तो जब भी पानी फिरेगा तो वो फिर उतरना शुरू हो जाएगी। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। जब दोनों स्कूप की हो जाएगी इंशाल्लाह तब मैं आपको इसकी आउटलुक दिखाऊंगा। अभी जिस तरह आप साइड कवर या टापों की देखें तो माशाल्लाह से बिल्कुल ग्लॉसी शाइन इनमें आ गई है और बहुत ही स्मूथ किस्म की रैपिंग हुई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये साइड स्कूप अभी हमारे पास रैप हुआ है और इसकी फिनिशिंग ऐसी कि माशाल्लाह से नहीं पता चलता। अगर आप थोड़ा सा दूर से देखें तो आपको नहीं पता चलेगा बिल्कुल भी किस पे लेमिनेशन हुई हुई है, लेकिन जो उस पर ग्लॉसी शाइन आ रही है वो इसी की लेमिनेशन रैपिंग की ही वजह से है। बाकी फिनिशिंग माशाल्लाह से आपके सामने है। तो जब भी आप रैपिंग करवाएं, चाहे कहीं से भी करवाएं, तो काम अच्छा होना चाहिए, कोई बबल्स ना हो, निशान ना हो और कहीं कहीं किसी भी जगह से उतर ना रही हो बिल्कुल भी। जी ब्रदर्स, अभी हमारे पास टेल की लेमिनेशन रैपिंग स्टार्ट हो रही है। इसमें ये होता है कि आपको टेल रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट सीट आप रिमूव करवा लें, टेल खड़े खड़े इस पर रैप हो जाती है। तो ये भी रैपिंग स्टार्ट करने लगे हैं बासित भाई। एक दफ़ा जब रैप हो जाएगी बाद में इंशाल्लाह आपको ग्लॉसी जो इसकी आउटलुक होगी वो मैं आपको चेक करवाऊँगा। इसके साथ साथ जो भी पीस हमारे पास रैप हुए हैं मैंने कहा चलो वो आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास दोनों साइड स्कूप थे जो रैप हो गए हैं, इंक्लूडिंग लोगो, और माशाल्लाह से बिल्कुल ग्लॉसी लुक है और कहीं से भी कोई बबल वगैरह कोई निशान कुछ भी नहीं है। तो एक दफ़ा जब पूरा बाइक रैप हो जाएगा इंशाल्लाह तो फिर मैं आपके साथ आउटलुक शेयर करूँगा। जी ब्रदर्स, हमारे पास टेल अभी हो गई है लेमिनेशन रैपिंग में कंप्लीट, दोनों साइडें इसकी। और ये बीच में से क्योंकि इसका कट था इसलिए 2 पीस में रैप हुई है। राइट पीस अलग है और लेफ़्ट पीस अलग है इसका। और ये भी इसके टैंक की रैपिंग स्टार्ट होने लगी है और टैंक सिंगल पीस पे रैप होता है। अगर कोई पीसीस में करता है तो फिर वो कट लगाने पड़ते हैं, उतरने के इश्यूज़ होते हैं, ब्लेड जगह जगह मारना पड़ता है, फिर स्क्रैचेस पड़ते हैं। इसलिए आप जिससे भी रैप करवाएं उन्हें कहें कि यार ये सिंगल पीस में रैप करके दो हमें। ये हमारे पास टैंक की अभी लेमिनेशन रैपिंग हो रही है सिंगल पीस में। और ये आप देख सकते हैं बासित भाई हमारे लगे हुए हैं। ये शुक्र है आज मौसम अच्छा था, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाना था सबके लिए। बासित भाई ये बताएं आपको कितने साल हो गए लेमिनेशन या रैपिंग करते हुए? मुझे तकरीबन 4-4.5 साल हो गए। अच्छा। ये बासित भाई के साथ इनके फादर भी हैं माशाल्लाह से, ये भी शॉप पे ही होते हैं और ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं बासित भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप एड्रेस, सब चीज़ें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। और अगर आप अटक से रावलपिंडी, इस्लामाबाद कहीं पे भी रहते हैं तो आप इनके पास बुकिंग करवा के आ सकते हैं। और अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। जी ब्रदर्स, टैंक हमारे पास रैप हो गया और सिंगल पीस में हुआ है। इसके साथ साथ हमने स्कूप की भी फ़िटिंग कर दी है। साथ साथ वीडियो दिखाने का यही मकसद होता है कि आपको पता चले कि सिंगल पीस में आपने रैप करवाना है, चाहे वो स्कूप हो, टैंक हो या इसके साइड कवर्स हों, टापें हों। और जिससे भी आप करवाएं रैप, कोशिश करनी है कहीं पे कोई बबल ना आया हो, कोई एयर का निशान या कोई भी पेपर में कोई रैप ना हो। अब इनका पेपर माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ है, कहीं कोई स्क्रैच, कहीं कोई निशान नहीं, कहीं बबल रैप भी कोई भी नहीं है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एंड में सबसे मडगार्ड इसका जो फ्रंट है वो रैप करवाएंगे और जो इसकी हेडलाइट की केसिंग है आउटर बॉडी वो रैप करवाएंगे। फिर इंशाल्लाह आपको एक ओवरऑल आउटलुक आपको बाइक की चेक करवाऊंगा। जी ब्रदर्स, सबसे आखिरी चीज़ जो थी मडगार्ड, जो फ्रंट मडगार्ड है हमारा, उसकी लेमिनेशन रह गई थी, तो ये अभी बासित भाई स्टार्ट करने लगे हैं। फिर इंशाल्लाह आपको ओवरऑल आउटलुक दिखाऊंगा बाइक की। अभी तक जो लेमिनेशन वर्क हुआ है वो मेनली हेडलाइट की आउटर केसिंग जो बॉडी होती है इस पर हुआ है, साइड स्कूप्स पे हुआ है, टैंक पे हुआ है
और माशाल्लाह से बाइक की भी ओवरऑल लुक आपके सामने है, बिल्कुल ग्लॉसी शाइन आ रही है। आपको कोई पॉलिश वगैरह की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट आप सिंपल वॉश करें और बाइक आपको बेहतरीन लुक में नज़र आएगा। और ये साइड टेल है इसकी बैक वाली, इसकी भी रैपिंग हो गई थी कंप्लीट। ये लेफ़्ट साइड से आपको लुक चेक करवा दूँ बाइक की। बस अभी मडगार्ड की फ़िटिंग होती है, फिर इंशाल्लाह आपको वॉक अराउंड वीडियो चेक करवाऊँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो साइड स्कूप का जो सेंटर एरिया है इसमें अभी सिल्वर टेप की रैपिंग होगी, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि ये तेज़ पानी के प्रेशर और किसी भी चीज़ से ये उतरे ना। वो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है। वो इंशाल्लाह मैं इसमें बाद में लगवाऊंगा, उसकी भी मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा अलग से। बाकी कटिंग जितनी भी हुई हुई है ये सारी अंदर वाले एजेस से हुई हुई है, बाहर से कोई भी कटिंग नहीं हुई पेपर की, वरना बाहर से होगी तो फिर बहुत जल्दी उतरना शुरू हो जाएगी। जी ब्रदर्स, फाइनली बाइक की माशाल्लाह से कंप्लीट लेमिनेशन रैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा वॉक अराउंड वीडियो बना के दिखा दूँ। फ्रंट से मड गार्ड, हेडलाइट, साइड स्कूप्स, टैंक, टापे और ये जो बैक टेल, इन सब की कंप्लीट होगी और ग्लॉसी लुक आपके सामने है। अगर आप ओवरऑल लेमिनेशन कॉस्ट की बात करते हैं तो होंडा CB 150F में अगर आप सब चीज़ें रैप करवाते हैं इंक्लूडिंग टेल, टापे, स्कूप, टैंक, मडगार्ड और इवन हेडलाइट, तो ये 5000 इसकी प्राइस होती है कंप्लीट बॉडी लेमिनेशन की। अगर आप YBR की करवाते हैं तो उसकी थोड़ी सी कम होती है, अराउंड 3500 to 4000 तक होती है। इसके अलावा GS 150 की करवाएं, क्योंकि उन्होंने टेल तो दी नहीं होती, तो उस पर इसके टापे भी छोटे होते हैं, टैंकी, टापे और मडगार्ड की ही रैपिंग होती है GS 150 में। तो वो हार्डली 1500 से 2000 में इजीली लेमिनेशन रैपिंग हो जाती है या स्मोकी रैपिंग हो जाती है। तो डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस एंड बजट। आप कोई भी अपने बजट और चॉइस के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी अच्छी लगती है।